बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके मनपसंद YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त युद्धवीर टंडन और आज वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है, इसलिए भी क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस हिंदी में। जी हाँ, मुझे लगता है कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें शायद ये पता ना हो कि जिस तरीके से अंग्रेजी में टेंस होते हैं वैसे ही हिंदी में काल जो एक कंसेप्ट है, एक संप्रत्यय है, वो रहता है। तो इसके मुख्य भेद क्या क्या हैं और उपभेद क्या क्या हैं, उन भेदों के वो सभी यानी टाइप्स क्या हैं और सब टाइप्स क्या हैं, वो सभी पढ़ेंगे। और एक अच्छी खबर आप सभी के लिए कि बेसिक हिंदी ग्रामर की जो सीरीज़ चली है उसके पैरेलल ही अब हम हिंदी व्याकरण की यानी जो आधारभूत हिंदी व्याकरण है उसकी भी एक श्रृंखला चलाएंगे। ये इसका भाग 1 है और ये जो श्रृंखला रहेगी ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और सभी कक्षा के छात्रों के लिए उपयोगी रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और आगे की वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल के बारे में यदि आप जानना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इस पर समय नहीं लगाऊंगा। अब सीधा आगे चलते हैं, आप पॉज करके भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं काल की परिभाषा। ठीक है, देखिए क्रिया के होने अथवा क्रिया यानी कोई काम, ठीक है, किसी काम के होने अथवा करने के समय को काल कहते हैं। ठीक है जी, काल मतलब समय, काल समय को भी कहा जाता है। ठीक है, तो किसी क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। अब इसके मुख्यतः 3 भेद हैं। ठीक है, पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाली स्लाइड्स में, सो हम उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए वर्तमान काल की सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, वर्तमान वो समय जो अभी चल रहा है, जिसमें हम जी रहे हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान काल बीत रहे समय को कहते हैं, जैसे आप वर्तमान काल में इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, अर्थात जो समय अभी चल रहा है, अभी आपके साथ जो कुछ घटित हो रहा है, जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं और आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और क्रिया के जिस रूप से काल में होना या करना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसके भी 3 भेद हैं। अब ये उपभेद होंगे काल के, लेकिन वर्तमान काल के तो ये भेद हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा विस्तार में आइए अब जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्तमान काल की। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में, यानी जो समय चल रहा होता है ना, उस समय में सामान्य रूप से किसी काम का होना अगर प्रकट होता है तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। अब आप कहेंगे सामान्य रूप से काम का होना क्या है, तो उसके लिए चलते हैं उदाहरणों पर। उदाहरण देखिए, राजेश स्कूल जाता है। ये वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, वर्तमान की बात है, राजेश स्कूल जाता है, बहुत साधारण सी बात है, इसमें कोई बहुत कोई विशेष बात नहीं है, राजेश स्कूल जाता है। सीता गाना गाती है, मतलब जो साधारण सामान्य बात है, बिल्कुल सामान्य बात। ठीक है, जिसमें ना तो नकारात्मक बात है ना प्रश्नवाचक कोई बात है, साधारण जो सकारात्मक जो बात है उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य बात। सामान्य रूप से वाक्यों के अंत में क्या रहता है, जो सामान्य वर्तमान काल के वाक्य होते हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते हैं। जैसे स्कूल जाता है, गाना गाती है, खाना खाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ जरूर आ रहा होगा। अब इसके दूसरे भाग पर हम बात करते हैं, जो है अपूर्ण वर्तमान काल। अब अपूर्ण वर्तमान काल क्या है, क्रिया के जिस रूप से उसका चलते समय में निरंतर जारी रहना पाया जाए, जिससे हमें ये पता चले कि जो क्रिया है वो चलते हुए समय में अभी भी की जा रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे आप सुन रहे हैं, अभी भी आप सुन रहे हैं, है ना। कोई खाना खा रहा है,
अब इसको थोड़ा सा एक बात तो ये है कि इसको अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे राजेश स्कूल जा रहा है। अब इसमें क्रिया का पता क्या चला कि वो अभी भी हो रही है। सीता गाना गा रही है, ये अभी भी हो रहा है ना। तो सामान्य रूप से इस तरह के जो वाक्य रहते हैं उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है, जैसे जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। अब तीसरे भेद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दो भेद हम कर चुके हैं, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल में करने या होने में संदेह हो, कोई शंका हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ सामान्य जो है वो टंकन की त्रुटि है, कृपया उसे आप क्षमा करें, नजरअंदाज करें। आप संदिग्ध वर्तमान काल ही इसे पढ़ें। उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे राजेश सो गया होगा। देखिए पता नहीं है तो वर्तमान की बात मैं कर रहा हूं अभी, जैसे राजेश सो गया होगा। जैसे मैं अभी उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो समझ आ रही होगी, ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ऐसा हो। वैसे ही जो जिसमें संदिग्ध रहता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। और इसमें गागेगी आता है, जैसे होगा, होगी, है ना। इस तरीके से जो है वो आगे आप इसको कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा भूतकाल, यानी दूसरा मुख्य भेद काल का। पहला था वर्तमान, उसके तीन उपभेद थे। अब हम आए हैं दूसरे भेद की ओर, जो है भूतकाल। देखिए भूतकाल बीते हुए समय को कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम का बीते हुए समय में होना या करना पाया जाए उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। बहुत जरूरी है इसे समझना। भूतकाल क्या है? जो बीत चुका, बीत गई सो बात गई, है ना। अक्सर ये कहावत बोली भी जाती है, लेकिन इसके 6 भेद हैं जो कि सबसे ज्यादा हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण और संदिग्ध, और उसके बाद छठा है हेतु हेतु मद भूतकाल। ये जो काल है, ये मैंने सच बताऊं तो सबसे पहली बार महाविद्यालय में जाकर के पढ़े थे। और हमारे जो महाविद्यालय में प्राध्यापक थे आदरणीय संतोष जी, मैं उन्हें ये वीडियो एक तरीके से समर्पित भी करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें हिंदी पढ़ाई। तो आगे चलते हैं, सामान्य भूतकाल की बात करते हैं। देखिए क्रिया के जिस रूप से उनका सामान्यतः बीते हुए समय में होना या करना पाया जाए, जैसे सामान्य वर्तमान था ना, वैसे ही सामान्य रूप से जब किसी बात का बीते हुए समय में होना या करना पाया जाए तो उसे सामान्य भूतकाल कहेंगे। उदाहरणों से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो उस और चलते हैं। उसने झूठ बोला, मैंने खाना खाया। अब उसने झूठ बोला, एक साधारण सी बात है जब बीते समय में बीत चुकी है। मैंने खाना खाया, तो इस तरीके की बातें किसमें आती हैं? सामान्य भूतकाल में आती हैं। अब अगले जो भूतकाल का भेद है वो है आसन्न भूतकाल। देखिए क्रिया के जिस रूप से उसका निकट भूतकाल में होना या करना पाया जाए, मतलब अभी अभी जो काम हुआ हो। जैसे राम गया है, कब गया? अभी अभी गया है, तो वो आसन्न भूतकाल आ गया। सूर्य उदय हुआ है, कब हुआ है? कुछ ही समय पहले सूर्य उदय हुआ, तो वो आसन्न भूतकाल हो गया। ठीक है, ये बहुत सी बेसिक या साधारण सी बातें हैं जो हम समझ रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। कई बार बड़ी बड़ी आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी इन चीज़ों का विद्यार्थियों को ज्ञान नहीं होता है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और सामान्य रूप से वाक्यों के अंत में आ या ई शब्द इसमें रहते हैं, जैसे हुआ है, गया है, गई है, इस तरीके की चीज़ें। आगे अगले जो स्लाइड में है हमारे सामने, वो है पूर्ण भूतकाल। देखिए क्रिया के जिस रूप से उसका बहुत पहले बीते हुए समय में हो चुकने या किए जाने का पता चले, मतलब पूर्ण हो चुकी है, वही कोई बात है ना। जैसे उदाहरण देखते हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुका था। भाई जब मैं विद्यालय में गया, कक्षा में गया, तो जो अध्यापक था वो बच्चों को पढ़ा चुका था। ये क्या है? ये पूर्ण भूतकाल की बात हो रही है। जैसे अगला है, लड़कों ने खाना खाया था। ठीक है, लड़कियों ने मिठाई खाई थी। ये सारी बातें हो चुकी हैं, कंप्लीट हैं, पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, पूर्णता को प्राप्त कर चुकी हैं, इसीलिए ये पूर्ण भूतकाल कहलाती हैं। अब अगला इसका जो चौथा भेद रहेगा वो रहेगा अपूर्ण भूतकाल। यानी बीते हुए समय में किसी बात के आरंभ होने का तो पता चल रहा है, किंतु समाप्त वो बात हो गई है, पूर्ण हो गई है या नहीं, इसका पता नहीं चल रहा।
वो अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे सीता खाना खा रही थी, यहाँ थी शब्द जरूरी है, अगर है होता तो ये कोई और काल होता, कोई और इसको हम किसी और उसमें श्रेणी में रखते, लेकिन क्योंकि थी है, जब मैं गया तब सीता खाना खा रही थी। अभी क्या वो खाना खा चुकी है, या अभी भी खाने को बाकी है, या उसने खाना खाना बीच में ही छोड़ दिया है, ये सब बातें जो है वो अपूर्ण है, हमें पता नहीं चल रही। इस प्रकार से आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने अथवा किए जाने में संदेह पाया जाए, वही बात है, जहाँ संदेह होगा, संदिग्ध होगी कोई बात, वो संदिग्ध भूतकाल हो गया। जैसे सीता ने खाना खा लिया होगा, अंदाजा है, ठीक है, सीता ने खाना खा लिया होगा, ठीक है, मेरे ताऊ जी अभी सो गए होंगे, ये एक अंदाजा है। मेरी पत्नी आ गई होगी, है ना, ये सारी बातें क्या है, ये अंदाजे की बातें हैं। मेरी पत्नी ने पानी का गिलास टेबल पर रख दिया होगा, ये सारी बातें क्या है, संदिग्ध भूतकाल की बातें हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है इस वीडियो को बनाने में। हेतु मत भूतकाल, ये नाम बड़ा इसका मज़ेदार है। देखिए, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि यह भूतकाल में हो सकती थी किंतु किसी कारणवश नहीं हुई, उसे हम हेतुमद भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, ठीक है, यदि तुम पढ़ाई करती तो शायद तुम बीए की परीक्षा पास कर लेती। लेकिन ये सारी बातें जो है ये किसमें आती हैं, ये हेतुमद भूतकाल में आती हैं, ठीक है। अगर तुमने दवाई खाई होती तो आज तुम्हें ये समस्या ना होती, ये बातें हेतुमद भूतकाल में आती हैं। सामान्य रूप से वाक्यों का अंत कैसे होगा, आ होगा, ई होगी, है ना, ए होंगे, तो ये आप इस चीज़ को इस वे में भी आप सीख सकते हैं। अगली है भविष्यत काल, ये है तीसरा काल का भेद। जैसे वर्तमान आया, वर्तमान के 3 उपभेद आए, फिर भूत आया, उसके 6 उपभेद आए, अब भविष्य आया है और इसके 2 उपभेद हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य का आने वाले समय में होना या करना पाया जाए, यानी ये पता चले कि ये काम आने वाले समय में होगा, अभी हुआ नहीं है, तो उसे भविष्यत काल कहेंगे। और इसके मुख्यतः 2 भेद हैं, पहला है सामान्य भविष्यत काल और दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, जिनके बारे में हम विस्तार से अब जानते हैं। देखिए, जो सामान्य भविष्यत काल है वो क्रिया के उस रूप से उसका संबंध है जो सामान्य रूप से भविष्य काल में होना या करना पाया जाए। जैसे आज गर्मी होगी, हम बाजार जाएंगे, है ना, जैसे आज जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि आज हम खाना जो है वो गर्म करके खाएंगे, मतलब जो चीज़ साधारण सी बात है जो होनी है, ठीक है। लगता है आज बिस्तर अच्छे से साफ होगा, इस तरह की बहुत सी बातें आप जो है वो इसमें ले सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, जो कि मुझे लगता है अंतिम रहेगा भेद इसका, वो है संभाव्य भविष्यत काल, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य का आने वाले समय में होना या करने की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे संभवतः आज वर्षा होगी, ये एक अंदाज मात्र है, हम अंदाज लगा रहे हैं भविष्य को लेकर कि आज वर्षा होगी। शायद वह पतला हो जाए, शायद तुम्हें अक्ल आ जाए, शायद अब तुम कम खर्चा करो, इस तरह की बहुत सी बातें इसी जो काल है इसके अंदर आती हैं। शायद अब तो तुम मुस्कुरा दोगे, इस तरह की बहुत सी बातें, है ना। शायद आपको ये बात बुरी लग जाए, है ना, शायद, मतलब इस तरीके की बातें जो भविष्य में होनी संभावित हैं वो इसमें आती हैं। और दोस्तों, इसी के साथ एक बार फिर से आप चैनल के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो पॉज करके देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं चैनल के साथ। इस पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, और पहुंच चुके हैं हम अपने अंतिम पड़ाव पर। अलविदा बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, सभी को। और जल्द ही अब इस सीरीज़ की भी दूसरी वीडियो के साथ हम मिलेंगे।
और मैं आपसे भी ये अनुरोध करता हूँ कि आप सुझाएं कोई विषय जो आपको लगता हो, समझना आप चाहते हैं, जिस पर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो बनाई जाए, तो उस पर वीडियो बनाएंगे। अन्यथा हम तो लगे हैं, हम तो कोई ना कोई वीडियो बना ही देंगे। तो अब मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है वो हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने पूरी वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो